नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से। तो आज हम बहुत ही एक सीक्रेट पे बात करते हैं। अगर आप 2 या 3 मिनट में सोना चाहते हैं, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सी प्रॉब्लम चल रही है, इतनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है इंसोम्निया, यानी कि नहीं सोने का प्रॉब्लम। सो बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम में है, और अगर आप मॉनिटर करते हैं, चाहे वूप से मॉनिटर करते हो, ऑरा रिंग से मॉनिटर करते हो, ह्यूम से करते हो, कोई भी ऐसी मोडालिटी से मेजर करते हो, और आप देखते हैं कि आपको डीप स्लीप जो है वो अच्छे से नहीं आ रही है, देन दिस इज द ट्रिक विच विल वर्क फॉर यू। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें ये केवल 2 चीज़ों करने से मात्र से मेरे पर्सनल पेशेंट्स में बहुत 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 चेंजेस आए हैं। मेरे पर्सनली पेशेंट्स ने भी ये अनुभव किया है, मेरे रिलेटिव्स ने अनुभव किया है, मेरे फ्रेंड्स ने अनुभव किया है। तो ये एक एक्सपेरिमेंशियल चीज़ है, ज़रूर करके देखिएगा। इसमें सोने से पहले आपको 2 चीज़ें करनी होगी। सोने से पहले की बात, आई एम श्योर स्लीप की बहुत सारी टॉक्स आपने सुनी होगी कि अंधेरा होना चाहिए, कोल्ड थोड़ा सा टेम्परेचर होना चाहिए, वेटेड ब्लैंकेट जो आप चादर ओढ़ते हो वो पतली नहीं मोटी सी होनी चाहिए, कामिंग के लिए 15 से 20 मिनट तक कम से कम लाइट का एक्सपोजर, ब्लू लाइट वगैरह नहीं होना चाहिए। या तो आप फ़ोन में फ़िल्टर्स फिट कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ करे जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लाइट का एक्सपोजर ना हो। अंधेरा बिल्कुल डार्क रखे। कोई भी एक्सरसाइज, एक्टिविटी, कैफीन, स्टिमुलेंट्स, ऐसी कोई भी चीज़ ना करे कम से कम 2 घंटे तक। 3 या 4 घंटे की दूरी रखे आपके लास्ट मील और सोने पे। ये सारा कुछ तो 100% आपने सुना होगा, और कई सारे ऐसे लोग होंगे आप में से जिन्होंने ये सब कुछ कर भी लिया होगा, लेकिन नींद जो है अभी नहीं आती है। पहले तो ये समझते हैं कि नींद नहीं आना 40 to 45% में, यस, बहुत ही बड़ा नंबर है। 40 to 45% में ये जेनेटिक हो सकता है। तो आपके पूर्वज, आपके जो माँ बाप है, आपके वालिद है, वो नहीं सो पाते हैं, इसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। सेकेंड थिंग इज देयर इज एंग्जाइटी, फियर, वरी, कुछ ना कुछ चलते रहता है दिमाग में, उसकी वजह से नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपको करना क्या है? आपको बेसिकली 2 ही चीज़ों पे ध्यान देनी है, और लास्ट तक सुनिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेक्निक है ये कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जो कई साल पहले मेरे प्रोफेसर ने मुझे सुनाई थी, और आज भी मैं कई पेशेंट्स को ये देती हूँ और उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस चीज़ से। तो ये एक बहुत पुरानी योगिक टेक्निक है, योगिक पद्धति है। सबसे पहली चीज़ इसको जानने के लिए आपको भ्रामरी यानी कि हमिंग बी की टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है। जब आप डीप ब्रीथ करते हो और करके आवाज़ निकालते हो, षणमुखी मुद्रा या कोई भी मुद्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस आवाज़ को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें। यस, आपको उस आवाज़ को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना है। जब आप वो आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हो, फिर आपको सोने के टाइम पे वो रीप्ले करना है। तो गेट योर ईयरफोन्स, ईयर प्लग्स, नॉइस कैंसलेशन है तो और भी बेहतर है। तो जब आप वो उसको रीप्ले करते हो तो बॉडी जो है वो रिदम के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। वैसे देखने जाए तो निकोला टेस्ला ने बहुत ही अच्छे से कहा था कि फ्रीक्वेंसी ही मेडिसिन है, सारी मेडिसिन ही फ्रीक्वेंसी है। हम बोलते हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, आप सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, वो भी एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी एक तरंग है, एक वेव है, एक मीडियम है, माध्यम है जिस तक आपके चेंजेस हो रहे हैं। तो आपके 36 ट्रिलियन सेल्स जब ये सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई केमिकल चेंजेस, बायो इलेक्ट्रिकल चेंजेस और पूरे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे 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 ये सुनते हैं आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, अच्छी वाली रेस्ट एंड डाइजेस्ट की सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है। आप लेट तो गए लेकिन नींद नहीं आ रही है। लेटने के बाद जो नींद की जो लेटेंसी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, और क्विकली आप तुरंत ही नींद में आ जाते हो। तो ये है पावर ऑफ लिसनिंग बैक, पावर सुनने का, भ्रामरी का, जो कि आपकी खुद की अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब दूसरा ट्रिक क्या करेंगे? अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत सी स्ट्रगल है, तो जो दूसरी ट्रिक आप करेंगे ये है, आप एक पेन और पेपर ज़रूर लेंगे। इस पेन एंड पेपर से आप क्या करेंगे? आपको नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बनाना है कि मैं अगले दिन क्या क्या करने वाला हूँ। अब बहुत अच्छे से मुझे डॉक्टर सजीव नायर के साथ मेरा पॉडकास्ट चल रहा था, और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि श्वेता, सुबह का रात में दिन नहीं शुरू होता है, शाम को दूसरा दिन सुबह शुरू हो जाता है। पहले मैं समझी नहीं, 5 मिनट तक मुझे सोचने में लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है।
जैसे ही आई कंप्लीट 5 या 6 बजे मेरा टाइम, वहीं से ही अगर मैं दूसरे दिन की प्रिपरेशन करने लगूँ, तो जो मेरी वरी है, फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, कल क्या होने वाला है, कैसे मैं ये करूँगी, कैसे वो होगा, कैसे ये नहीं होगा, ये सारा कुछ टेकन केयर हो जाता है। कोई भी थॉट्स अगले 2 घंटे, पिछले 2 घंटे में आप अपने ब्रेन में डाल के सोते हो, वो कंटिन्यूअस रहता है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चिंता, कोई भी ऐसा मनन, कोई भी ऐसी डिस्ट्रेसफुल चीज़ें, कोई भी ऐसी खौफनाक चीज़, कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा अनयूजुअल थिंग जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो, वो प्लीज़ सोते हुए नहीं करना, क्योंकि वो आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली उसी पे मनोमंथन, उसी पे अवचेतन मन में विचार, उसी में अवचेतन गतिविधियाँ करता रहेगा। और ये गतिविधि काफ़ी हद तक आपके लैक ऑफ रेस्टफुल स्लीप कर सकती है। आपकी अच्छी वाली नींद, क्वालिटी की स्लीप, जहाँ पे रिपेयर, जहाँ से आपके प्लाक्स हट रहे हैं, जहाँ पे आपका ब्रेन का क्लीनिंग हो रहा है, वैक्यूम क्लीनिंग हो रहा है, वो सब कुछ को वो हैम्पर कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, नुकसान कर सकती है। तो आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है कि कल मैं क्या क्या करने वाला हूँ या कल मैं क्या क्या करने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ये फ्लश कर देते हो इवनिंग में कल के लिए और लिखा हुआ, क्लैरिटी, मेरे ब्रेन को बिल्कुल पता है कि कल मुझे उठ के क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ऑटोमेटिकली मेरा रैम क्लीन हो जाता है। ऑटोमेटिकली मैंने अब जगह दे दी, अपने आप से ही स्लीप ऑटोमेटिकली रेस्टफुल बन जाती है। तो केवल दीज 2 सिंपल चीज़ की वजह से आपकी लेटेंसी ऑफ स्लीप इज़ गारंटेड, ब्लड प्रेशर लोअरिंग डाउन इज़ गारंटेड, आपकी डेप्थ ऑफ द स्लीप इंप्रूवमेंट इज़ गारंटेड, और आपकी जनरल एफिशिएंसी ऑफ द स्लीप इज़ गारंटेड। तो अगर इतनी सारी गारंटियाँ एक सिंपल सी चीज़ करने में मिलती है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई इट। कई सारे लोग टिनाइटस, यानी कि आवाज़ कान में आता है, उसकी प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। जैसे ही वो सोने जाते हैं एंड टिनाइटस कम्स इनटू प्रॉब्लम, तो ऐसे लोगों के लिए वाइट नॉइस, ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐप है जो नॉइज़ सुनाते हैं ब्रेन के लिए, ताकि ब्रेन वो जो इंटरनल टिनाइटस है उसकी प्रोसेसिंग को बंद कर दे। लेकिन कई सारी ऐसी और भी टिनाइटस की हैक्स है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डॉक्टर को लेके आने वाले हैं, जो आपके सारे टिनाइटस के सवाल को भी अच्छे से आंसर करेंगे। सो आज के लिए स्लीप को लेके इतना ही। अगर आपने सारे टू डू लिस्ट कर लिए हैं, और शायद किसी ने कहा होगा थोड़ा सा जायफल खा लीजिए, थोड़े से केले के छिलके को उबाल के उसके पानी को पी लीजिए, ये सब कुछ पोटेशियम देता है, रिलैक्सेंट देता है, मैग्नीशियम है, वो भी अगर राइट मैग्नीशियम ले रहे हैं तो हमारे प्रीमियम वीडियो के मेंबरशिप में हमने दिया हुआ है मैग्नीशियम का लाभ क्या है। तो ये सब तो अच्छा ही है, ऑल दिस इज़ गुड। लेकिन अगर आप ये 2 चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये सिंपल हैक से मेरे तो कई पेशेंटों को बहुत फ़ायदा हुआ है, आपको कितना फ़ायदा हुआ है। और अगर आप रियली सोने में फिर भी दिक्कत पा चाहते हैं, तो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम डूइंग पॉलीसोम्नोग्राफ। पॉलीसोम्नोग्राफ एक बहुत ही सिंपल सी स्लीप की असेसमेंट है। आप हमें लिखिएगा, हम आप तक पॉलीसोम्नोग्राफी पहुंचा देंगे। हम इजीली रोज़ आपकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जहां से हम बताएंगे आपकी स्लीप कितनी रेस्टफुल है, और ब्रेन का स्कैन करके भी स्लीप में क्या हो रहा है वो पता कर सकते हैं। तो न्यूरोसेंस का जो हमारा स्कैन है, उससे बहुत ही अच्छे से ईजिली हम आपके स्लीप की गतिविधियों को समझ सकते हैं, उसका पावर समझ सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को समझ सकते हैं, और कैसे आपकी स्लीप को हम चेंज कर सकते हैं, उसका कस्टमाइज सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचा सकते हैं। सो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ लिमिटलेस ब्रेन लैब की चैनल पे। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना और कई लोगों को पास करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आपके हर एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमारे लैब को बहुत फ़ायदा है। हम ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। हम ये सारी जितनी भी धनराशि आती है वो सब रिसर्च में लगाते हैं। हमें हमारे यंगस्टर्स को ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी से अपलिफ्ट करना है। हर उस बंदे को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के मुकाम तक पहुंचाना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत ग्रासियस। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल।